हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। दोस्तों, कल का दिन वैष्णव लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन जन सामान्य के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट दिन है। इस दिन का भरपूर उपयोग करके आप अपने जीवन में खुशियों की बहार ला सकते हैं। दोस्तों, कल पद्मा एकादशी नाम का एक व्रत है जो बहुत ही ज्यादा पुण्यदायिनी है। इस व्रत को करने की विधि क्या है, इसको करने से आपको क्या पुण्य मिलेगा, इसमें कौन सी देवता की पूजा की जाती है, इन सारी बातों को डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक बार की बात है, राजा युधिष्ठिर के दिमाग में भी इस एकादशी के बारे में जानने की इच्छा हुई और वो श्री कृष्ण भगवान के पास गए और उनसे प्रश्न किया, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और उसे करने की विधि क्या है, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसमें ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से एक बार कहा था। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, क्यों न हो वैष्णव जो ठहरे। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा नाम से जानते हैं। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजऋषि हो गए थे। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्मों में लगे रहते थे। मंधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा महाराज के पास आकर इस प्रकार कहने लगी। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन है। इसका अर्थ है भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वही मेघ रूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का वहन हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोकों में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मंधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने वाहन से उतरकर इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपना कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होता है, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसका प्रतिकार का यत्न करो जिससे यह अन्य वृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरा निरापराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत
करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन यदि ऐसी बात है तो एकादशी व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चित ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपने प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों के समस्त प्रजाओं के साथ भादो के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोघ संचयः कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भवः मुक्ति भुक्ति मुक्ति प्रद सचैव लोकानाम सुखदायक। दोस्तों मैं एक बार फिर मंत्र दोहरा दे रहा हूँ, थोड़ा कठिन है। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोघ संचयः कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भवः मुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानाम सुखदायक। इसका अर्थ भी जान लीजिए। इसका अर्थ होता है, बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्यत्माओं जनों का भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों मैंने आपको एक कथा सुनाई। एक्चुअली ये कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद जो कथा रूप में है, उसे सुनकर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। इसमें किसकी पूजा करनी चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, दान देते समय कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आशा है दोस्तों कल आप सभी लोग पूरे तन मन के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ एकादशी पद्मा एकादशी का व्रत पूरे परिवार के साथ रखेंगे। इस दिन आप अन्न का त्याग करें। अगर आप बिल्कुल उपवास नहीं कर सकते हैं तो पानी पी लें। अगर पानी पी के भी आपका काम नहीं चल रहा है तो दूध दही वगैरह ले लें, फलों का सेवन कर लें, लेकिन अन्न का तिरस्कार करिए। इस दिन अन्न बिल्कुल पापमय हो जाता है। इस दिन अन्न खाना आध्यात्मिक दृष्टि से नरक जाने का इन्विटेशन है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल मैं फिर एक रोचक